धरती में अगर भगवान के बाद किसी को पूजा जाता है तो वह है डॉक्टर। लोगों का मानना है कि जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी डॉक्टर है, जो कि अपनी इलाज के द्वारा बड़े बड़े रोगियों का उपचार करके सकुशल उन्हें घर भेज देते हैं। और यही कारण है कि आज लोग डॉक्टर को भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन रीवा जिले में कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कि अपनी मोटी कमाई के खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे रोगी की मृत्यु ही क्यों न हो गई हो। डॉक्टर साहब पैसा लूटने के लिए परिजनों की नज़रों में इलाज का झूठा दिखावा करते रहते हैं और परिजन भी इंतजार में रहते हैं कि जल्द ही हमारे घर का सदस्य ठीक होकर हम सबके बीच होगा। लेकिन कुछ डॉक्टर इस विश्वास को अपने स्वार्थ के खातिर कलंकित करने का काम भी कर रहे हैं और इंसानियत को तार तार करके कमाए हुए पैसे से बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बना लेते हैं और उसी से मुँह मांगा पैसा लूटने का काम करते हैं। दरअसल आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रीवा जिले के बिहान हॉस्पिटल में ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे। बिहान हॉस्पिटल, जिसके संचालक डॉक्टर राकेश पटेल हैं, यहां पर भलुआ निवासी माधुरी पटेल कुछ दिनों पहले एडमिट हुई थी। परिजनों ने बताया कि माधुरी के किडनी के नीचे स्टोन था, जिसे ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया गया था और माधुरी एकदम ठीक थी। अचानक उसे 10 तारीख को चिकित्सकों द्वारा वेंटिलेटर में डाल दिया गया और पूछे जाने पर कोई भी कारण चिकित्सकों द्वारा नहीं बताया जाता था। केवल संतावना दी जाती थी और मिलने नहीं दिया जाता था और तरह तरह की जांच भी कराई जाती थी। लेकिन आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु किस कारण से हुई, डॉक्टर यह बताने में पीछे हट रहे हैं। कभी कहते कि ब्रेन काम नहीं कर रहा था और कभी कहते कि हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब हमने इसका विरोध किया तो चिकित्सकों द्वारा मामले को रफा दफा करने की बात की जाने लगी। अब सवाल यह उठता है कि रीवा जिले में निजी अस्पतालों के द्वारा पैसा ऐंठने का यह कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं और प्रशासन इन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। यही कारण है कि आज निजी संचालकों को किसी भी प्रकार का डर नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में परिजनों ने क्या कुछ कहा। घटना यहाँ पहले से तो हम बोले थे कि यहाँ भर्ती नहीं होना है, तो उन्होंने बोला कि मतलब भलुआ के सेक्रेटरी साहब हैं, तो वो बोले कि आप राकेश पटेल के यहाँ हॉस्पिटल में चले जाओ और आयुष्मान से दवाई होगी। आयुष्मान के अलावा जो ज़्यादा खर्चा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार लगेगा, और 4 से 5 हज़ार जो लगेंगे तो उतना सह सकते हो। तो बोली कि हाँ, इसके अलावा जो भी पैसा लगेगा वो पूरा सेक्रेटरी साहब बोले थे कि हम देंगे हैं। इसके बाद भर्ती हो गई। उनके कहने पे यहाँ लाके भर्ती कर? हाँ, उनके कहने पर भर्ती हुई हैं और भर्ती होने पर स्वयं वही भर्ती, जिम्मेदार मौके में वही भर्ती अम्मा थी उनकी। और इसके बाद भर्ती हो गई। भर्ती होने के बाद हो गया, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने में उनको पहले मतलब होश थी हैं। इसके बाद फिर जैसे ऑपरेशन हो गया, उसके बाद एक उनका बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो बिल्कुल होश में आई नहीं। हाँ, इसके बाद 1-2 दिन रखे रहे और वहाँ किसी को परिजन को जाने नहीं देते थे। परिजन को जानकारी कुछ नहीं थी। वहाँ बोले कि दवा हो रही है, दवा कुछ नहीं हो रही थी। और इसके बाद 2 दिन बाद बोले कि 2.5 लाख रुपए की दवाई हो चुकी है, उसके बाद कुछ ना कुछ पैसा यहाँ जमा करवाओ, नहीं इसके बाद दवाई ना हो पाएगी और पैसा नहीं जमा करवाओ। हाँ, तो ये बोला गया कि वहाँ यहाँ कोई नहीं था। तो हम बोले कि भाई जो भर्ती करवाए हैं उनको बुलवाइए, अब वही उनको मालूम है कि क्या कैसे बात किए। वो आए और वो बताएं कि मतलब पैसा में भर्ती करवाए थे कि आयुष्मान से भर्ती हुए थे, कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, जो भर्ती करवाए हैं उनको मालूम है। तो उनको बोले कि मतलब सेक्रेटरी साहब को बुलवाइए और सेक्रेटरी साहब आएँ तो वो बताएं कि मतलब क्या कैसे कितना पैसा देना है नहीं देना है, आयुष्मान से होना है हैं। ख़त्म तो अपने को तो नहीं पता है, पर ऐसा लगता है कि उसी दिन वो ख़त्म हो चुकी हैं। ये गुमराह रखे थे सब। 4 दिन पैसे के लिए रखे थे? हाँ, 4 दिन ये सब पैसे के लिए, कुछ सही जानकारी ये बता नहीं रहे थे। और उसी दिन से मतलब थोड़ा सा भी जानकारी ली जाती थी कि क्या इनके होश क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, तो यही बताते थे कि कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद बोले MRI कराएंगे, MRI भी नहीं करवाए।
फिर तो भी एक आध 2 दिन तड़काए। मतलब वेंटिलेटर से निकाले ही नहीं उनको? नहीं बिल्कुल नहीं। निकाल करवाए थे? इको जांच बोले परसों कल को बोले कि इको कोई जांच बोले कि करवाए हैं, उसमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। तो हम बोले कि भाई इस इको जांच तो करवाए हैं, पर बोले आपकी MRI करवाएंगे। MRI तो नहीं हुई, कहीं नहीं हुई, कल करवाएंगे, जब मौत हो गई तब MRI करवाएंगे। कौन है आप? मेरी सिस्टर है सिस्टर है जी। काहे के लिए लाए थे इस हॉस्पिटल में? पथरी का ऑपरेशन कराना। पथरी कहाँ पे उनको? पथरी एक तो किडनी के बगल में थी, एक थे और यूट्यूब में थे कहीं। तो इस दवा उनकी मौत हो गई तो डॉक्टरों ने क्या कहा आपसे, कैसे खत्म हो गई है? डॉक्टरों ने बोला कि हमने ऑपरेशन किया तो सब सही सलामत था। उसके बाद उठी, मतलब बोली सब कुछ सही था। उसके बाद करीबन 8:30 बजे करीबन इनके पास 15 डॉक्टर आए, हालत गंभीर हो गई। उसके बाद इसने ICU में शिफ्ट कर दिया। ICU के बाद अभी तक उसी वेंटिलेटर में रखे रह गए। उसमें रोज़ यही पढ़ा दिया जाता था कि कहीं ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कहीं हार्ट अटैक मार दिया, यही रोज़ बहाना मारा जाता यह है। ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन हुआ है करीबन 10 तारीख को। 10 तारीख को हुआ। उसके बाद वेंटिलेटर में? हाँ, वेंटिलेटर में। क्या बता रहे थे कि हार्ट में आया फिर? हाँ ये बता रहे थे कि मतलब हार्ट मार दिया, आगे कहीं बहाना मार के मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा है, यही सब बोलते रह गए। तो अभी आप लोग उनसे मिलने गए थे, आपको बुलाया भी गया था, तो क्या आश्वासन दिए हैं? क्या पैसा, कितना पैसा दे रहे हैं आप? वो मेरे को बोले 50,000 तुम ले लो और वो लेके चले जाओ अपनी गाड़ी, मैं भिजवा दे रहा हूँ अपनी गाड़ी से, मैं पर्सनल। ये बोले 50,000 ले लो चले जाओ। हाँ, मैं छोड़वा देता हूँ एम्बुलेंस से बोल के। कौन कह रहा है ये राकेश पटेल सर ने किया, डॉक्टर साहब। जो डॉक्टर जी। बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे कुछ ऐसा? बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन क्या है कि 25 से ऊपर तो पढ़ने लायक है नहीं, लड़की शादी करने लायक है, ये है। तो मतलब 50,000 में आपको ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ चले हाँ, जाओ, मतलब जो हुआ भूल जाओ। हाँ, जो हुआ भूल जाओ। और वो क्या है कि एकदम बच्चे अब अनाथ हो गए, कोई नहीं है उनके पास, आगे पीछे कोई नहीं है। 2 बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे हैं, यही है सर। एक अभी आपका क्या मानना है कि मतलब ये सही हुआ आपके साथ? नहीं, ये गलत है। मेरा मानना जो है तो उन्हें 10 लाख रुपए दे दें, मैं हमेशा के लिए उनको छुट्टी छोड़ देता। मतलब आप भी चाहते हैं कि 10 लाख रुपए दे दें वो? हाँ बच्ची परवरिश भाई, उनको परवरिश करने के लिए चाहिए ना मेरे को, अब उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं। अंदर आपने ये बात रखी होगी, अंदर जो मीटिंग हुई होगी तो जी। उसमें उन्होंने पैसा देने के लिए स्वीकार कर लिया कि पैसा दे? नहीं, उनको क्या, असिस्टेंट जो था वो बोला कि ये आप डिमांड रख रहे हैं, फिर मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। डॉक्टर साहब ने 50 देने के स्वीकृति कर ली है। अब 50 देने के लिए उन्होंने बोला कि मैं 50,000 दूंगा भी, बाकी लड़कों को, बच्चों को पढ़ाने का जो है तो वो दे दूँगा, बाकी कुछ नहीं। तो अंदर कितने लोग गए थे, तो क्या मतलब नेताजी भी थे आपके साथ में, तो जी। क्या बोले कि भाई बच्चों के लिए चाहिए, ये चाहिए? नहीं, नेताजी ने जो बोला वो तो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब की गलती हुई? नहीं, वो बोल रहे हैं अपनी गलती, मेरी गलती कोई नहीं है। हाँ। मैं जो दे रहा हूँ ये अपने साक्षात से दे रहा हूँ बस। वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पथरी का ऑपरेशन किए थे, हाँ, उसके बाद हार्ट आया, फिर माइंड ब्रेन का काम करना बंद कर दिया, आप ये कहना है कि उसको ऑपरेशन के बाद से वेंटिलेटर में रखे थे? हाँ, तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि पहले ही कुछ हो गया हो? हमको तो ये 100% पॉसिबल है कि मतलब ऑपरेशन के जब 8:30 बजे 15 डॉक्टर आए, उसी समय कहानी ख़त्म हो गई। केवल उनको इधर उधर भटका के अभी तक मेरे को रखा गया है वेंटिलेटर के चलते। आज बता दिए कि ऐसा हो? हाँ, आज मेरे को रात में परेशान किए, करीबन 100 बार फ़ोन लगाए कि आपका मरीज़ की हालत गंभीर हो रही है, वो है। फिर मेरे को बोले, सुबह पता चली कि मरीज़ ख़त्म हो गया। क्या नाम था उनका जो खत्म हुई? माधुरी पटेल, निवासी ग्राम हलवा। आपको डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आए, वहाँ बुलाए थे अपने घर? जी, अब डॉक्टर साहब को मैं यहाँ बोल रहा था आने के लिए, लेकिन यहाँ नहीं आए, वो अपने घर बुलाए। वही बात हुई? हाँ, वही बात हुई।